Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to this video. In this video we are going to discuss the important geography map questions. So इस वीडियो में हम इंडिया के जो मैप क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स या फर्स्ट 4 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें बाकी के चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने ब्राज़ील का जो मैप के क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में हम इंडिया के जो मैप क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि मैप के जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ एक आपको सैम्पल दिखेगा. क्वेश्चन 4A 4 मार्क्स के लिए होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं. ये क्वेश्चंस हमें मैप के ऊपर सॉल्व करना है. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है. देखो, स्टेट विथ हाई डेंसिटी इन सदर्न इंडिया. तो सबसे पहले तो देखो, हमें ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें आते हैं कि स्टेट विथ हाई डेंसिटी इन सदर्न इंडिया, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन अभी 6 चैप्टर या 7 चैप्टर में इसका आंसर है. पॉपुलेशन और उसके बाद जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसके अंदर इसका आंसर है. ठीक है, तो उसमें से आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है. तो इसके लिए टेक्स्ट बुक थरो रीड करना या टेक्स्ट बुक के बारे में या टॉपिक के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है. वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसे मार्क करना है हमें. रीजन विथ लो रेनफॉल इन इंडिया, लो रेनफॉल कहाँ होता है वो मार्क करना है. द एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है वो मार्क करना है. ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है. उसके बाद हॉट डेजर्ट कहाँ है इंडिया में मार्क करना है. स्टेट विथ 1 हॉर्न राइनोसोरस, 1 हॉर्न राइनोसोरस मिलता है आसाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि आसाम कहाँ है इंडिया के मैप पे. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ये ईजी होते हैं अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज हो तो. अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ आपको ऐसा मैप मिलता है, मैप आपको दिया जाएगा. अभी यहाँ हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 था स्टेट विथ हाई डेंसिटी इन सदर्न इंडिया. तो देखो कैसे सॉल्व किया है इन्होंने. इसमें से दोनों में से भी कोई भी एक कर सकते हो आप. केरला और तमिलनाडु दोनों में से एक कोई भी कर सकते हो. दोनों भी आंसर सही है. यहाँ इन्होंने केरला किया है. केरला को इन्होंने अलग तरीके से शेड किया है, अलग तरीके से कुछ सिम्बॉल दिया है और यहाँ मार्क किया है 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से आएगा. ये पूरा सी है, अरेबियन सी, आपको पता है. यहाँ का जो कन्याकुमारी का जो टिप है यहाँ से लेके गुजरात का जो यहाँ का टिप है, तो ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है. इसको देखो इन्होंने अलग सिंबल दिया है. ये सिंबल और ये सिंबल दोनों अलग है. क्वेश्चन नंबर 3 रीजन विथ लो रेनफॉल इन इंडिया. लो रेनफॉल देखो कहाँ है, 3 दिया है यहाँ. ये राजस्थान का जो पार्ट है, गुजरात और राजस्थान का जो डेजर्ट पार्ट है, यहाँ लो रेनफॉल होता है इंडिया में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट आपको मिलेगा यहाँ 5th जो दिया है, यहाँ राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ हॉट डेजर्ट है. ठीक है, उसके बाद स्टेट विथ 1 हॉर्न राइनोसोरस, 1 हॉर्न राइनोसोरस 6th क्वेश्चन है यहाँ. ये ठीक देखो, ये दोनों मिक्स हो गया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला और ये राइनोसोरस वाला. तो यहाँ आसाम जो स्टेट है यहाँ आपको 1 हॉर्न राइनोसोरस मिलेगा, इसलिए इन्होंने 6 दिया है. 4 भी यहीं आएगा. ठीक है, इन्होंने मार्क नहीं किया लेकिन 4 भी यहीं आएगा. ये जो ट्रीज बनाया है ये है 4th. ठीक है, ऐसे आपको करना है. अभी ये जो सिंबल है, सिंबल का हमें बनाना है इंडेक्स. ये इंडेक्स आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो. देखो यहाँ जो इंडेक्स है हाई डेंसिटी वाला, ये कहाँ मिलेगा आपको. देखो ये आपको मिलेगा यहाँ. इन्होंने ऐसा लाइन है, इसका आंसर दिया है हाई डेंसिटी. मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ तो आपको पूरा लिखना है. इन्होंने शॉर्ट में लिखा है तो क्वेश्चन का पूरा लिखना है, हाई डेंसिटी स्टेट इन सदर्न इंडिया. उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट, ये सिंबल बनाया इन्होंने और यहाँ मार्क किया है. मतलब हम जब ये सिंबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है, ये वेस्टर्न कोस्ट है. लो रेनफॉल, यहाँ देखो लो रेनफॉल है तो ये आपको सिंबल देख के पता चलेगा लो रेनफॉल. एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट बना है ये 4th क्वेश्चन का आंसर है. हॉट डेजर्ट, यहाँ है हॉट डेजर्ट. उसके बाद 1 हॉर्न राइनोसोरस, यहाँ है 1 हॉर्न राइनोसोरस. जब भी आप मैप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैप में ऐसा सिंबल बना के मार्क करना है और उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये आपने सैम्पल देखा. अभी हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. सबसे पहले देखो, आपने 2 क्वेश्चंस देखा था जिसमें एक पूछा था इन्होंने कि सदर्न इंडिया में कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है. तो 2 है तमिलनाडु, केरला. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन कहाँ है और कौन से 2 स्टेट्स है. तो आपको स्टेट्स इंडिया के पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है. ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए. और एक क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया. क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कौन से स्टेट में हुआ है इंडिया के. इसका आंसर है गोवा. तो आपको पता होना चाहिए कि गोवा कहाँ है, गोवा मार्क करने आना चाहिए. वैसे ही क्वेश्चन आया था
वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए आसाम में है, आसाम यहाँ है इंडिया के, तो यहाँ आपको मार्क करना है। और एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन देखो, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है, तो उसमें डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन से है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। इसमें से आप कोई भी एक मार्क कर सकते हो, तो उत्तर प्रदेश भी मार्क कर सकते हो, या फिर बिहार कर सकते हो, या फिर वेस्ट बंगाल मार्क कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो ये जो मैप है इसको स्टडी करो, समझ लो कि कौन सा स्टेट कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, कश्मीर यूनियन टेरिटरी कहाँ है, उसके बाद गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, तो इसका आंसर आता है गोवा। तो आपको मार्क करना है, आपको आएगा विच इज़ द मार्क द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, तो आपको आएगा गोवा आंसर। दूसरा हमने देखा था वन हॉर्न राइनोसोरस, उसके बाद देखा था डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन द सदर्न इंडिया, तो तमिलनाडु आएगा, केरला, दोनों में से एक कोई भी मार्क कर सकते हो। इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको दिल्ली मार्क करने आएगा, बहुत इजी है, आ सकता है कभी, ठीक है। दिल्ली इंडिया का कैपिटल आएगा मार्क करने के लिए, तो ये आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी से इतना दिया नहीं है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड मार्क करने आ सकता है कि इंडिया के अरेबियन सी में कौन से आइलैंड ग्रुप्स है, तो लक्षद्वीप है, तो यहाँ मार्क करने आएगा। दूसरा एक इंदिरा पॉइंट मार्क करने आता है, इंदिरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट अगर आपको आया तो सिंपल क्या करना है, अंडमान निकोबार आइलैंड के जो सबसे लास्ट वाला आइलैंड है उसे मार्क करना है, वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इतना याद रखो। उसके बाद ये तो ब्राज़ील का मैप है। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैप मार्किंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हिमालयज आपको मार्क करना है, तो हिमालयज आपको मार्क करना है, तो ये हिमालयज अगर पूछा तो आपको यहाँ नेपाल में भी दिखाना पड़ेगा, भूटान में भी दिखाना पड़ेगा। ये इंडिया का मैप है इसलिए इन्होंने नेपाल और भूटान को एक्सक्लूड किया है, लेकिन आप दिखा सकते हो। तो हिमालय में ऐसे रेंजेस बता सकते हो, 3 रेंजेस बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट पूछेंगे, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अगर पूछा, गंगा प्लेन्स पूछा तो यहाँ, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स पूछते हैं, माउंटेन्स पूछ सकते हैं, विंध्या माउंटेन कहाँ है, सतपुड़ा माउंटेन कहाँ है, आरवली माउंटेन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेटू पूछेंगे तो ये हाँ डेक्कन प्लेटू मार्क करना है। उसके बाद पूछते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये तो ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से पूरा आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे आते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एकदम कंटिन्यूस रेंज है, ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स पूछेंगे तो आपको कंटिन्यूस लाइन नहीं बनाना है, बीच में ब्रेक करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ थोड़ा बनाओ, यहाँ थोड़ा बनाओ, यहाँ थोड़ा बनाओ, ये है ईस्टर्न घाट। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का ये ईस्टर्न घाट्स है, और ये है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रन ऑफ कच्छ कहाँ है या आपको मार्क करने आ सकता है, या फिर आपको जैसे हमने देखा था जो मैप आपको दिखाया था उसमें दिखाया था कि लेस रेनफॉल कहाँ होता है, तो इस एरिया में लेस रेनफॉल होता है क्योंकि यहाँ डेजर्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ है, सिक्किम कहाँ है पता होना चाहिए। ये मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैप आप करके जाओ, ठीक है। उसके बाद जो रिवर वाला मैप है इंडिया का, उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि रिवर आपको पूछेंगे कि गंगा रिवर कहाँ से फ्लो होता है, उसके बाद या फिर नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी देखो गंगा रिवर आपको लाइन बनाना है, गंगा यहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री यहाँ से स्टार्ट होती है गंगा रिवर, ऐसे जाके एग्जैक्टली आप बना नहीं सकते हो, तो थोड़ा 19-20 चलता है, आप बना सकते हो। उसके बाद जो दूसरा रिवर इंपॉर्टेंट है वो है यमुना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सारे रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट रिवर है, जब मैं जितना बोलता हूँ उतना करो। एक तो है गंगा, दूसरा यमुना, उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, लेक मानसरोवर यहाँ से आती है, सैंगपो रिवर भी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तिब्बत में उसे सैंगपो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ आती है, इंडिया में एंटर करती है, दिहांग रिवर मतलब भी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। उसके बाद आती है इंडिया में, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, आसाम में उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से जाती है बांग्लादेश में और यहाँ वापस बंगाल में एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्रा अगर पूछते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा जाके ये पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ जाके बाहर जाती है, ये पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट है, नर्मदा यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरफ जाती है। तापी रिवर भी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरफ जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और कावेरी, इतना ही रिवर करके जाओ। और एक एडिशनल कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ द सदर्न फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला एरिया, पेनिनसुला एरिया में सदर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा है, तो ये है प्राणहिता रिवर, ठीक है। प्राणहिता रिवर ऐसे साउथ में जाती है। सिर्फ
इंपॉर्टेंट रिवर करना है। एक तो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद नर्मदा, तापी, महानदी भी अगर आप करना है तो कर सकते हो। उसके बाद आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बस इतना ही करना है, उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। लेक्स पूछ सकते हैं, लेक्स चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वेम्बनाड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है। लेक सांबार इंपॉर्टेंट है, लेक वुलार इंपॉर्टेंट है। तीन ही लेक इंपॉर्टेंट है, वुलार, सांबार और चिल्का। लेक के बारे में इसमें दिया नहीं है तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस मैप से आपको सिर्फ रिवर्स करना है, रिवर कौन सा कहाँ है ये आपको करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, अगर आप जाते हो तो जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन आता है कि देखो ब्राज़ील का जैसे दिया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है मैप मार्किंग में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसे रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है। तो एक ही स्टेट है इंडिया का जिसे रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मतलब क्या, जब भी मानसून रिटर्न जाता है जैसे दिसंबर जनवरी में, तभी एक स्टेट को रेनफॉल मिलता है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरियाज है उसे रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है। यही आपको मार्क करने आएगा इसमें से, ये मैप में से इतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है ऐसा पूछेंगे, ये रेयरली पूछते हैं, तो पूछेंगे तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट से वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बाकी इंडिया में मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो इतना याद रखो, रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है तमिलनाडु स्टेट में रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है। तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आपने देखा होगा तो वहाँ आपको पता है तमिलनाडु यहाँ है, ये जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का उसे रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है। यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ चैप्टर के ऊपर। फिफ्थ चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ब्राज़ील के लिए भी फिफ्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो इंडिया में देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हॉट डेजर्ट कहाँ है। हॉट डेजर्ट आपको पूछा, या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, तो ये आपको मार्क करना है। जो व्हाइट कलर दिया है ये आपको मार्क करना है, ये हॉट डेजर्ट है। दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट मतलब लद्दाख एरिया मार्क करना है, ये है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है इंडिया में। ये जो ग्रीन कलर इंडिया जहाँ दिखा है, ये जो ग्रीन कलर ये है डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा। दूसरा आप दिखा सकते हो यहाँ वेस्टर्न घाट जहाँ से है, ये यहाँ मिलेगा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एक है हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ मार्क करना है आपको, मार्क करना है हिमालयन एरियाज में हिमालयन फॉरेस्ट मिलेगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 5 चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, बर्ड्स के बारे में इंडिया के जो बर्ड्स है, देखो यहाँ इंडिया के बर्ड्स के बारे में दिया है, बंगाल टाइगर कहाँ है, लायन कहाँ है। इसका आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डायरेक्टली डाइजेस्ट में या मास्टर की में कहीं भी मिल जाएगा। ये एक बार कर लो, ये जो एनिमल्स है आपको कहाँ मिलते हैं, एनिमल्स या जो एक्वेटिक लाइफ है ये आपको कहाँ मिलता है, या बर्ड्स है ये आपको कहाँ मिलता है, देख लो एक बार मैप में। फिर 5 चैप्टर्स में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको अगर कहीं क्वेश्चन आंसर्स में मिलता है तो देख लो, इतना पक्का करके जाओ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मैप को सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन आपको डाइजेस्ट में या फिर मास्टर की में, आपके स्कूल में भी इसका सॉल्यूशन दिया रहेगा। ये मैप करके जाओ क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। ये 5 चैप्टर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें बाकी जो चैप्टर्स है उसके जो इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। आई होप you have liked this video. If you have liked this video, give a like and share this video with your friends and subscribe for more videos. And thank you for watching.